ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी दमोह की खास खबरों पर और बताएंगे कैसे अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता कल्याण समिति की पटेरा में हुई बैठक और बताएंगे कैसे महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित होगा दमोह जिले का जागेश्वर नाथ धाम। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर दमोह से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता कल्याण समिति की दूसरी बैठक दमोह जिले के पटेरा शहर में आयोजित की गई, जिसमें समिति के बारे में जानकारी देते हुए समिति के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह राजपूत ने बैठक को संबोधित करते हुए समिति के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि समिति का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को न्याय दिलाना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धर्मेंद्र चौधरी ने उपभोक्ताओं को जागृत करते हुए कहा कि हम जब भी कोई वस्तु खरीदें तो उसमें प्रिंट रेट और एक्सपायरी डेट जरूर देखें। उपभोक्ता कल्याण समिति के प्रदेश मीडिया प्रभारी कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को जागृत करना है और मिलावटखोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाना है। उपभोक्ता की शिकायत पर तत्काल कार्यवाही करना है। बैठक को समिति के वरिष्ठ सचिव अतुल पन्या ने संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में सभी लोगों का सहयोग प्रदान करने की बात कही है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह राजपूत, प्रदेश वरिष्ठ सचिव अतुल पन्या, मीडिया प्रभारी कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव समेत कई लोगों की उपस्थिति रही। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर दमोह से है, जहां विधायक दमोह बारिश के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए सम्मेलन की तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिसकी वजह से वो दमोह कृषि उपज मंडी पहुंचे। 15 जुलाई को मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। आप सभी लोग अवगत हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत यहाँ पे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और जैसे कि हमें माननीय के द्वारा जो निर्देश प्रदान किए गए हैं कि पिछली बार से कार्यक्रम और बेहतर तरीके से कराया जाना है, उसी की तैयारियों के संबंध में हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और तैयारियाँ कर रहे हैं। पिछली बार से बेहतर कार्यक्रम किया जाएगा। नगर पालिका के जो नगरीय क्षेत्र के लोग हैं उनके फॉर्म हमारे यहाँ नगरीय पालिका में ही जमा किए जा रहे हैं। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत विवाह कार्यक्रम हमारे दमोह क्षेत्र के यशस्वी विधायक मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री आदरणीय जयंत मलैया जी के मार्गदर्शन में यहाँ 15 तारीख को आयोजित। आगामी 15 जुलाई को दमोह में इसी कृषि उपज मंडी में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना का कार्यक्रम किया गया है। उसी की तैयारियों के लिए हम सब लोग आए हैं और चूँकि बारिश का मौसम है, यहाँ पर चूँकि कृषि उपज मंडी में काफ़ी शेड्स हैं और तैयार होने की जगह है, खाना बनाने की, खाना खाने की और सारी सुविधाएं हैं, इसलिए पिछले बार की तरह इस बार भी हम लोग कार्यक्रम यही कर रहे हैं। बाकी और जानकारी सीओ मैडम हैं जनपद की, जो ये सारा कार्य देख रही हैं, ये बताइए। जैसा कि आप लोगों को पता है, 15 जुलाई को हमारे कृषि उपज मंडी में सामूहिक विवाह, कन्यादान विवाह एवं निकाह कार्यक्रम आयोजित होगा, जिस हेतु फॉर्म जनपद पंचायत दमोह में जमा किए जा रहे हैं। जो भी वर वधू इच्छुक है शादी हेतु, वो जो इसका फॉर्म भर के जनपद कार्यालय में जमा कर लें और इस विवाह आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। दमोह से सीनियर संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर दमोह से है, जहां दमोह वासियों के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल भोपाल स्थित विधानसभा कक्ष में प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने पर्यटन विभाग निर्माण शाखा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर दमोह जिले में स्थित जागेश्वर नाथ धाम को महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित करने की तर्ज पर कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य मंत्री लोधी ने कहा कि महाकाल लोक की तर्ज पर जागेश्वर नाथ धाम को विकसित किया जाएगा, जिसमें मंदिर परिसर का पुनर्विकास, एकात्म क्षेत्र, ध्यान क्षेत्र, ज्ञान क्षेत्र और योग केंद्र, उल्लास क्षेत्र समेत कई चीजों का निर्माण कराया जाएगा। श्रद्धालु जागेश्वर धाम लोक में भगवान शिव के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतीकात्मक प्रतिमाओं और भगवान भोलेनाथ से जुड़े प्राचीन मंदिरों का चित्रण के माध्यम से दर्शन कर सकेंगे।
बैठक के दौरान राज्य मंत्री ने लोक के निर्माण में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तम पार्किंग व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर चीज के बारे में दिशा निर्देश दिए। दमोह से सीनियर संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर दमोह से है, जहां पर प्रिंसिपल जिला एवं सत्र न्यायाधीश तिवारी जी ने कहा कि बदलाव प्रकृति का नियम है। हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ तब से आज तक संसद के द्वारा 106 संशोधन पारित किए जा चुके हैं। न्याय संहिता में कुछ संशोधन किए गए हैं, जिसकी जानकारी आम जन तक पहुंचाई जाएगी। आज मानस भवन में यहाँ दमोह में हम लोगों ने 1 जुलाई से जो नए कानून लागू हुए हैं उनकी परिचर्चा रखी थी, जिसमें शहर के सभी गणमान्य वरिष्ठ नागरिक, सम्रांत, अधिवक्तागण भी शामिल हुए, सत्र न्यायाधीश भी इसमें शामिल हुए और इस पूरी परिचर्चा में जो नए बदलाव, सकारात्मक बदलाव लाए गए हैं उनको इस गोष्ठी और परिचर्चा के माध्यम से डिस्कस किया गया और सबको बताया गया है। आने वाले समय में हम लोग इस प्रकार के और भी प्रोग्राम आयोजित करेंगे, जिनको संभाग स्तर पर और थाना स्तर पर और महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे, जिससे नए कानूनों में उनके लिए क्या बदलाव है ये उनको पता लग सके। दमोह से सीनियर संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर दमोह से, जो जिले के बटियागढ़ से निकली जूड़ी की नदी में शुक्रवार दोपहर तकरीबन 1:30 बजे एक ट्रैक्टर नदी में डूब गया। बेलखेड़ी के किसान राहुल देवलिया यहां अपने ट्रैक्टर को धोने के लिए लेकर आए थे। जिस जगह वो ट्रैक्टर धो रहे थे, उन्हें नहीं मालूम था कि कुछ दिन पहले ही वहां गहरीकरण हुआ है, जिससे नदी की गहराई काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अचानक ट्रैक्टर वहां से फिसलकर गहराई में चला गया और पानी में डूब गया। किसान ने आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी और उसके बाद एक जेसीबी बुलाई गई। तकरीबन 1 घंटे की मेहनत के बाद जेसीबी उस ट्रैक्टर को नदी से बाहर निकाल पाई। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी बद्री विश्वकर्मा ने बताया कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यहाँ गहराई इतनी ज्यादा हो गई है। जी, अभी यहाँ जूड़ी नदी में एक ट्रैक्टर डूब गया था, क्या जानकारी इस संबंध में? अब नदिया में सबको पता है, पूरा देश को पता है कि कलेक्टर साहब के द्वारा नदी का गहरीकरण करवाया गया था, जिसमें के कारण गहरीकरण तो अच्छा हुआ, ऐसा नहीं कि गहरीकरण गलत नहीं हुआ, गलत नहीं, मतलब गहरीकरण गलत नहीं है। जब ये यहाँ पे धोने के लिए ट्रैक्टर लगाया राहुल देवलिया बेलखेड़ी वालों ने, तो ट्रैक्टर जाकर के सही जगह लगो, तो धोखा से जाकर थोड़ी खिसक दो, खिसकने का अगला हिस्सा जाकर पानी में गिरो, जाकर पूरा ट्रैक्टर नदी में समा गया। कितना नुकसान हुआ होगा ट्रैक्टर का? अब नुकसान जो है अंदर चलोगा, पानी आनी भर गया, पानी में आयल माल में पानी चलोगा, ये वही। दमोह से सीनियर संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।